नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS जैसी सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई घंटों तक बैठक चली, जिसमें हरियाणा और केंद्र से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मेट्रो और RRTS के विस्तार की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम के पालम विहार से एयरपोर्ट तक मेट्रो को जोड़ने पर अध्ययन किया जाएगा और 2 अलग-अलग लाइनें बिछाने पर भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके अलावा बैठक में विभिन्न मेट्रो, रेल और RRTS परियोजनाओं के अध्ययन को मंजूरी भी दी गई। अथवा RRTS के जो नए प्रोजेक्ट्स आने हैं उन सब के बारे में चर्चा हुई। सबसे जो उसमें बड़ा प्रोजेक्ट है गुरुग्राम की मेट्रो लाइंस। कैबिनेट से मंजूरी इसकी हो चुकी है और जनवरी में 2025 में उसका टेंडर आदि हो जाएगा और उसके बाद उसको बहुत तेज गति से काम को शुरू कराया जाएगा। मेट्रो लाइन गुरुग्राम को एयरपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए भी 2 प्रपोजल अलग अलग चल रहे हैं कि एयरपोर्ट की मेट्रो को पालम विहार तक लाया जाए अथवा पालम विहार से गुड़गांव मेट्रो को ही एयरपोर्ट तक ले जाया जाए, क्योंकि दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं। उस पर एक स्टडी करेंगे और ये भी हो सकता है कि दोनों लाइनें अलग अलग भी बनाने का विचार हो सकता है। इसी प्रकार मेट्रो लाइन्स बहादुरगढ़ से आसोदा, इस पर भी तेजी से काम शुरू किया जाए, उसका अध्ययन चल रहा है, उसकी भी चर्चा हमारी हुई है। फिर बल्लभगढ़ से लेकर पलवल तक इस लाइन को भी तेज गति से बनाया जाए। एम्स बाड़सा, इसको भी 2 साइड से जोड़ने की बात आई है, एक गुरुग्राम सेक्टर 9 से एम्स बाड़सा और एक ये जो नजफगढ़ की लाइन है ढांसा बांध से लेकर के और एम्स तक, इसकी भी स्टडी ये की जाएगी। और मेट्रो के साथ साथ जो RRTS की यानी रीजनल रेल सर्विस, रैपिड रेल सर्विस को कह सकते हैं, इस पर भी एक लाइन सराय कालेखां से पानीपत तक जो पहले प्रपोज्ड है वो सैंक्शनड है, उसको करनाल तक बढ़ा करके और इसको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी हम लोगों ने सहमति दी है, इसका अध्ययन कराया जाएगा। साथ जो सराय कालेखां से धारुएड़ा की जो लाइन है, इसको भी बावल और शाहजहांपुर तक इसको बढ़ा करके और इसकी भी मंजूरी सैद्धांतिक रूप से दे दी गई है, इसका अध्ययन करके इसको भी चालू किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ मेट्रो ट्रांसपोर्ट, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट, इसको बढ़ावा देते हुए और लोगों को ये सुविधा मिले, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि इसको अगले इस 5 साल के कार्यकाल में पर्याप्त नेटवर्क मेट्रो का, RRTS का ये बनेगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य दिल्ली के साथ सटा हुआ है और यहाँ के लोगों को मेट्रो, रेल और RRTS जैसी सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मैंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर मेट्रो के विस्तारीकरण और RRTS को स्थापित करने के लिए चर्चा और विचार विमर्श किया है। और बड़ा यहाँ पर लोग बिजनेस और उनके कारोबार भी हैं, काफ़ी संख्या के अंदर पब्लिक भी है। इसका एक बड़ा लाभ लोगों को, उनके आने जाने में जो सफ़र का है वो बड़ा उसका लाभ मिलेगा। और हर दिशा के अंदर आज जो बैठ कर के चाहे मेट्रो रेल की बात है और चाहे RRTS की बात है, रैपिड रेलवे की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है, कहीं एक्सटेंशन करने की बात है या कहीं नई खड़ी करने की बात है। एक बड़ी सार्थक मीटिंग हरियाणा की आज केंद्र के साथ हुई है और उसके अंदर कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज चर्चा होकर के उनको आगे बढ़ाने का निर्णय वो किया गया है। इसके लिए हरियाणा के लोगों को एक बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है, चाहे हमारे दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट और हमारा जो गुरुग्राम फरीदाबाद होते हुए लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जैसा अभी चर्चा भी की है कि हमारे सराय कालेखां से जो एक RRTS सीधा करनाल को जाएगी, उसका भी बड़ा लाभ मिलेगा। और चाहे हमारा एक्सटेंड है बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जाने के लिए है मेट्रो रेल, और चाहे गुरुग्राम का इंटरनल है, एम्स है, एम्स को जोड़ने की बात है,
तो लोगों को सुविधाएं देने का आने वाले समय के अंदर आज उसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई है। और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का कि उनके नेतृत्व के अंदर आज हरियाणा को बड़ा लाभ उसका मिलेगा। मैं आज काफ़ी कई प्रोजेक्टों के ऊपर आज उसको लेकर के सार्थक चर्चा हुई है। लास्ट ऐसा डबल इंजन की सरकार बार बार चुनाव में कही जाती है कि बहुत जरूरी है, तो लगता है आज के लिहाज से पहली बैठक में काफी हरियाणा में आज अगर आप देखते हैं डबल इंजन का ही कमाल है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किस गति से हरियाणा आगे बढ़ेगा, ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो काम गति से होते हैं। जिस बात की हम लगातार चर्चा लोगों के बीच में करते थे और उसका लाभ आज मैं देखता हूँ कि कई हजार करोड़ रुपए के जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, आज चाहे वो मेट्रो के हैं और चाहे वो RRTS के हैं, रैपिड रेलवे के हैं, उसका एक लोगों को लाभ आने वाले समय के अंदर मिलेगा। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार DS ढेसी, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के निदेशक चंद्रशेखर खरे सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे।